हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी की हमारी जो कविता है नीम, ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, इस नीम कविता की कवियत्री कौन है? लता पंत। तो नीम देखो, नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। यह कई तरह से उपयोगी है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये नीम कविता पढ़कर सुनाती हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो देखो, जो हमारी कवयित्री है लता पंत, इन्होंने बहुत ही अच्छी ये कविता लिखी हुई है। तो मैं आपको इस कविता का सरल अर्थ बताती हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम का पेड़ क्या कहता है? देखो कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। वो नीम का पेड़ कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं कोई ओझा, न वह कोई वैद्य है और न कोई हकीम। वह तो केवल क्या है? एक पेड़ है जिसका नाम क्या है? नीम। ऐसा कौन कहता है? नीम का ये जो पेड़ है वो कहता है। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नीम का पेड़ और भी कहता है कि वो क्या कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर उन्हीं कपड़ों और अनाज की क्या करो? रक्षा करो। उसकी रक्षा की जा सकती है। सूखी पत्तियां सुलगाकर उसके धुएं से जो हमारे घर में मक्खी मच्छर होते हैं वो भी दूर भगाए जा सकते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम की पत्तियां घनी होती है, इसलिए उसकी छाया भी कैसी होती है? ठंडी होती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट क्या होती है? मिट जाती है, क्योंकि उसकी पत्तियां घनी होती है और इसलिए उसकी छाया भी कैसी होती है? ठंडी होती है। और जो भी व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे जाता है और बैठता है उसकी गर्मी और थकावट क्या हो जाती है? मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है, ये देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दिया है ना, वो जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? पेड़ को काट रहा है। इसलिए वो पेड़ क्या कहता है मनुष्य से कि मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे काटना मत, मैं सूर्य की किरणों से मिलकर जो हवा है वो हवा शुद्ध करता हूँ। ऐसा ये जो पेड़ है वो इस मनुष्य से कहता है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। नीम का पेड़ और भी कहता है, वो कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देते रहने का क्या किया है? संकल्प किया है। ऐसा कौन कहता है? नीम का पेड़ हमें कहता है। तो देखो किस तरह से नीम का पेड़ हमें बहुत तरह से वो क्या है? उपयोगी है। और जो कविता है नीम, इस कविता में जो कवियत्री है लता पंत, उन्होंने भी हमें इस कविता में नीम की उपयोगिता ही बताई गई है। तो देखो, इस तरह से हमारी जो कविता है वो क्या होती है? यहीं पर ख़त्म होती है। तो हम क्या करते हैं? यही रुकते हैं। धन्यवाद।